बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर के अंदर स्पेशल पैथोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे एमसीक्यूज, एससीक्यूज, वाइवा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आती है, वो है मॉर्फोलॉजी। यानी रॉबिन के हर टॉपिक के लास्ट में यानी क्लिनिकल फीचर से पहले एक मॉर्फोलॉजी का बॉक्स बना हुआ होता है। अब इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन एमसीक्यूज, एससीक्यूज, वाइवा इसी में से आता होता है। ओके, यानी आप ऐसे कि उसको डायग्नोस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपने मॉर्फोलॉजी को एक मरतबा रीड ना किया हो या क्लिनिकल फीचर को तैयार ना किया हुआ हो। तो एक बात तो समझ आ जाती है कि मॉर्फोलॉजी को आपने स्किप नहीं करना फोर्थ ईयर की स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर। लेकिन एक और बात भी है, वो बात ये है कि जो मॉर्फोलॉजी है उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें रिलेटिवली कम हैं। यानी जो मॉर्फोलॉजी है वो एक तरह से रट्टा है, 90% इसमें रट्टा होता है, 10% या इससे कम कॉन्सेप्ट वाली बात होती है। ओके, लाइक मल्टीपल माइलोमा का पढ़ो तो मल्टीपल फोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल लीजन्स होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट हम बना सकती है कि मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, प्लाज्मा सेल बोन बैनो में बी सेल से निकलते हैं, दैट इज़ वाई कि बोन्स को इन्वॉल्व करता है। लेकिन इसके बाद पंच आउट डिफेक्ट, इसके बाद जो ये चीज़ें होती है, ये आप हर एक चीज़ को कंसेप्ट से लिंक नहीं कर सकते, आपको रट्टा मारना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक हो गया? ओके, तो अब इसका क्या हल है? और हर टॉपिक के बाद मॉर्फोलॉजी वाला बॉक्स आ जाएगा और पैथो में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो किस तरह से अगर हम रॉबिन वाली पैथोलॉजी के डब्बे को याद करना शुरू कर दें तो इसको पढ़ोगे फिर इसकी तरफ जंप करोगे तो आपको ये भूल जाएगा, या फिर इसको पढ़ोगे फिर इसके बाद इसको पढ़ोगे ये भूल जाएगा। यानी आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने मॉर्फोलॉजी को किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी का जो बॉक्स होता है, इस मॉर्फोलॉजी के बॉक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रॉबिन ने खुद हाईलाइट की हुई होती है। अच्छा, इसके दो सोल्यूशन है, या तो आप मॉर्फोलॉजी को रॉबिन से तैयार करो या एक्स्ट्रा किताबों से करो। तो पहले हम मॉर्फोलॉजी को रॉबिन से देख रहे हैं, तो अगर आप रॉबिन से मॉर्फोलॉजी को देखना शुरू कर दो तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी का बॉक्स होगा। उस मॉर्फोलॉजी वाले बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हाईलाइट हुई होती है, बोल्ड हुई होती है। लाइक मल्टीपल माइलोमा वाले टॉपिक के अंदर मल्टीफोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल लीजन है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पंच आउट इफेक्ट, मल्टीपल नेफ्रोसिस, एपिथेलियल सेल एडजेसेंट टू द, यानी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती है। ओके, तो अगर आप रॉबिन पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉर्फोलॉजी को दो में डिवाइड करना है। ओके, एक है नेकेड आई और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। कुछ मॉर्फोलॉजी में लाइट माइक्रोस्कोपिक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस को डिवाइड किया हुआ होता है, लाइक रीनल पैथोलॉजी के अंदर, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जैसे ही मॉर्फोलॉजी का बॉक्स हो और आपने रॉबिन से तैयार करना है तो आपने क्या करना है, मॉर्फोलॉजी को दो में डिवाइड करना है, ग्रॉस और फिर इसके बाद माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक को भी दो में डिवाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन उस टॉपिक में अल्ट्रा स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल चीज़ें दी हुई हैं या नहीं दी हुई। ओके, तो इस तरह से तैयार करना है। फिर इसके बाद क्रॉस में क्या बोल्ड लाइन है, बोल्ड वर्ड है, और कोशिश करना कि अगर आप मॉर्फोलॉजी लिखते हो, बहुत सारे टॉपिक्स में जो मॉर्फोलॉजी है, लाइक कैंसर में है, अगर बिनाइन ट्यूमर है तो आप लिख सकते हो कि जो माइक्रोस्कोपिक में इनकैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, वैसे ही ग्रॉस में आता है, ग्रॉस में इनकैप्सुलेटेड, डिस्क्रीट, मैस होता है, पाल्पेबल होता है, पेनलेस होता है, इस तरह की बातें लिख सकते हो। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होती है। अगर आप कोशिश करो पहले स्पेसिफिक वाली बातें लिखना शुरू कर दो ना, जैसे मल्टीफोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल लीजन है, तो फिर काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, तो पहले स्पेसिफिक फिर इसके बाद जनरल, और हर ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक में 4 से 5 पॉइंट्स को ऐड कर दिया करो, 2 से 3 मेजर, और इसके बाद जो नॉन स्पेसिफिक जनरल होती है वो आप ऐड कर दिया करो। ठीक हो गया? तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि आप रॉबिन से किस तरह से तैयार कर सकते हो। और एक काम ये किया करो कि अगर आप गिवन चैप्टर की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो हमेशा कंपेयर करके पढ़ो। लाइक मल्टीपल माइलोमा के अंदर मल्टीफोकल डिस्ट्रक्शन है, अगर मैं लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर है वो आगे नजर आएगा आपको, रसल बॉडी और डुचर बॉडी। अब देखो, रसल बॉडी और डुचर बॉडी और किसी और टॉपिक में तो नहीं है। लाइक रसल बॉडीज आपने उसके अंदर पढ़ना है ईएनटी में, राइनोसेक्लोरोमा के अंदर रसल बॉडी, मिकुलिक्स बॉडीज। ओके, तो इस तरह से कंपेयर करके पढ़ोगे, इस तरह काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब ये तो थी रॉबिन की बात है जिसमें आपको काम ज़्यादा करना है। लेकिन अगर आपको पका पकाया हलवा चाहिए, यानी एक कुछ मार्केट में मॉर्फोलॉजी की एक स्पेसिफिक बुक होती है, यानी उस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी होगा और कुछ नहीं होता, तो आप उन किताबों को भी यूज़ कर सकते हो। उन किताबों की अच्छी बात यह है कि इन्होंने खुद ही हेडिंग्स बनाई हुई होती है, कुछ बुक्स के अंदर मिमोनिक्स भी लिखे हुए होते हैं, कुछ के अंदर यूक्यू भी लिखे होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हम 3 किताबों को देखने वाले हैं। पहला है कि रिव्यू ऑफ रॉबिन मॉर्फोलॉजी एंड म्यूटेशन, नंबर 2 शहबाज, और नंबर 3
वसीम अकरम वाला। अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। ओके, अब इन तीनों के अंदर सेम फॉर्मेट है, लाइक किसी भी टॉपिक होगा उसकी ग्रोथ माइक्रोस्कोपिक होगा, इस तरह होगा। तो स्टार्ट करते हैं, तीनों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ओके, अगर आपको कलरफुल किताब चाहिए, यानी आप इन तीनों किताबों में से किसको सिलेक्ट करना पसंद करोगे? अगर आपको कलरफुल किताबें चाहिए जिसमें डायग्राम्स भी हो, इलस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स है वो मॉर्फोलॉजी वाली, इसमें वसीम अकरम मॉर्फोलॉजी में है, शहबाज मॉर्फोलॉजी के अंदर और इस मॉर्फोलॉजी के अंदर, रॉबिन मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐसा कुछ भी डायग्राम्स वगैरह नहीं है। तो अगर आपको डायग्राम्स वाली कलरफुल किताब चाहिए तो आप वसीम अकरम को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि किसी भी मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में क्या यूक्यू आया हुआ है, तो आप इस किताब को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जैसे कोई मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है, लाइक अगर आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला एथेरोस्क्लेरोसिस की मॉर्फोलॉजी एग्जाम में आई है, तो उसका यूक्यू भी बना हुआ है, और यूक्यू से आप मॉर्फोलॉजी वाले पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, लाइक येलोविश ब्लैक लेयर एंड एब्डोमिनल अयोर्टा ऑन ऑटोप्सी। ओके, तो अगर आपको यूक्यू वाली किताब चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक हो गया। जबकि अगर आपको कंसाइज रिव्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बुक चाहिए, ओके, जिसमें यूक्यू तो ना हो लेकिन हेडिंग्स बना के लिखा हुआ बुलेट्स की फॉर्म में हो, तो आप शहबाज मॉर्फोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हर एक किताब का मैंने चीज़ें बता दी है, लेकिन कंटेंट तीनों के अंदर सेम है। बिग रॉबिन से उन्होंने चीज़ें उठाई हुई है। ओके, तो आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हो। लेकिन एक और बात बताता जाऊँ कि हर मॉर्फोलॉजी वाली किताब ने चूँकि कॉपी पेस्ट किया होता है, तो क्या पता कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाती है या मिस्टेक्स होती है, क्योंकि कॉपी पेस्ट में मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, पहले आपने ये वाला यहाँ से पढ़ना है। सपोज आप ये किताब सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने इसकी मॉर्फोलॉजी को पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने रॉबिन की मॉर्फोलॉजी से कंपेयर करना है। अगर कोई मिस्टेक नहीं है या कोई पॉइंट डेफिशिएंट है तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आपकी अच्छे से एग्जाम रिवीजन हो जाएगी, यानी आप बिग रॉबिन को भी देख रहे हो और आप इन किताबों को भी देख रहे हो, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो ये 3 एक्सटर्नल सोर्स बता दिए हैं, एक ये और तीसरा एक ये। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।